दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर 1 के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो अगर आप आज इस वीडियो को देखते हैं तो आपका ज़रूर ही 5 नंबर का जो है डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे और अपना बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन अवश्य क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम आपको इस डेरिवेशन को करते हैं। सबसे पहले हम दो आवेश लेंगे, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू का, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों और उनके बीच की प्रभावकारी लंबाई को 2l लिखते हैं। तो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो दूरी होगा वह 2l के बराबर होगा, तो इसको 2l लिखेंगे। अब इस मानेंगे इस द्विध्रुव का जो है मध्य बिंदु O है, तो यह द्विध्रुव की जो लंबाई है 2l, यहाँ तक l और यहाँ तक l में बढ़ जाएगा, तो यहाँ से l और O से B के बीच का भी दूरी l हो जाएगा। हमको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो AB को हम कुछ आगे तक बढ़ाएंगे और एक पॉइंट यहाँ पर P लेंगे और उसी पॉइंट पर जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ एक मानेंगे एक पॉइंट P है और इसी पॉइंट P पर माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो प्लस क्यू के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा वह इधर होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह ऋण आवेश की तरफ होती है। तो इस प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इससे दूर होगा, यानी E1 जो है इधर होगा, और जो हमारे E2 होगा माइनस क्यू के कारण वह E2 की माइनस क्यू आवेश की दिशा में ही होगा, तो इधर होगा, इसको हम E2 लेंगे। और इसके मध्य बिंदु और P की दूरी जो होगा वह R होगा, अर्थात R दूरी पे जो है इस पॉइंट P को माने हैं। तो अब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम लिख भी सकते हैं अपने ही भाषा में, जैसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में जो भी डेरिवेशन करते हैं उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, जो भी आप बनाएंगे फिगर को उसको अपने ही भाषा में आप लिख सकते हैं। वैसे लिखेंगे तो कापी पर आपका प्रभाव जो है बढ़िया होता है और एग्जामिनर भी उससे प्रभावित होता है और वो भी समझता है कि लड़का जो है रटा हुआ नहीं है, वह अपने ही दिमाग से लिखा हुआ है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी जो है 2l के बराबर है, और इस वैद्युत द्विध्रुव AB से R दूरी पर एक बिंदु P माना, ये जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं। सबसे पहले हम इस माइनस क्यू से P के बीच की दूरी को निकालेंगे। तो लिखेंगे माइनस क्यू से P तक की दूरी बराबर, तो माइनस क्यू से P तक की दूरी निकालना है। तो हमको पता है यह OB से P के बीच की दूरी, यह इतना दूरी R है और इतना O और माइनस क्यू के बीच की दूरी L है, तो ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये R और ये L के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं OA प्लस OP, मतलब OA के बीच की दूरी L प्लस और OP के बीच की दूरी R निकल गया। उसके बाद फिर माइनस क्यू से P की दूरी निकालेंगे, प्लस क्यू से P की दूरी, तो प्लस क्यू से P तक की दूरी ये कितना होगा, क्योंकि हमको पता है O से P के बीच की जो दूरी है वह R के बराबर है और O से B की दूरी है वो L के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R में से L को घटा देंगे तो हमारा जो है माइनस प्लस क्यू से P तक की दूरी जो है निकल जाएगा। अगर यह दूरी 7 हो और यह दूरी 3 हो तो हमको ये दूरी को निकालना है, तो 7 में से जो है 3 को घटा देंगे तो हमारा जो है 4 आ जाएगा। तो करते हैं,
लिखेंगे OP, मतलब यहाँ से यहाँ तक OP माइनस OB, सिंपल OP की और OB की दूरी लिख देंगे। OP के बीच की दूरी कितना है, ये R है, R माइनस, और OB के बीच की दूरी जो है L है, L। ठीक, इतना लिखेंगे। उसके बाद से परिणामी बिंदु P पर जो है परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ये जो होगा इसको अभी नहीं मानेंगे। परिणामी तीव्रता आप निकालते हैं तो पहले निकालेंगे प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि हम जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो होता है Q/R² होता है, जहाँ K होता है 1/4πε0। तो इसी फार्मूले के द्वारा हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे जो होगा K की जगह 1/4πε0 होगा, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 Q/ और दूरी क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ दूरी क्या है, प्लस Q के कारण दूरी क्या है, R-L है। तो लिखेंगे R-L, और दूरी के यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक उसी प्रकार माइनस Q के कारण, और इसको हम E1 मानेंगे, वैद्युत क्षेत्र E1 मानेंगे। ठीक उसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे। E2 जो होगा 1/4πε0, फिर इसी पर Q, और माइनस Q के कारण दूरी क्या है, R+L का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद माइनस Q और प्लस Q के कारण निकालने के बाद इस पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी तीव्रता लिखेंगे E जो होगा E1 माइनस E2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे E1 क्या है, 1/4πε0 Q/R-L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R+L का स्क्वायर। यहाँ से 1/4πε0 और Q को कॉमन लेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी। तो यहाँ पे हो जाएगा Q/4πε0 1/R-L का स्क्वायर माइनस Q/R+L का स्क्वायर। अब सिंपल सा हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से Q को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 Q/4πε0, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, तो R+L का स्क्वायर माइनस R-L का स्क्वायर बट्टा ये A-B का होल स्क्वायर बन रहा है। कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इधर अब इसको करते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, इसको भी मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। तो यहाँ से होगा, इसको हम इधर कर देते हैं, 1/4πε0 इंटू Q। इसको हम सिंपल सा इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा R+L का स्क्वायर माइनस R-L का स्क्वायर बट्टा
यह a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको a मानेंगे और इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, एक कोस टू ए प्लस बी, एक कोस टू ए माइनस बी। तो उसी प्रकार इसको करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसीलिए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। तो आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है 4ab के बराबर होता है। ठीक, सिंपल आप इसको ए प्लस बी पे खोल सकते हैं और इसको ए माइनस बी पर, तो दोनों को करेंगे तो आर और एल जो है कट जाएगा और 4rl आएगा। तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा सकते हैं या फिर इसको एक्सपेंशन करके बना सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके बना सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको हम, ये जो r है उसको a मानेंगे और l को b मानेंगे। तो यह इसी टाइप का फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। तो ये जो होगा 4rl के इक्वल होगा, जैसे ये 4ab के इक्वल हुआ है, वहीं पे ये r को a माने हैं और l को b माने हैं, तो 4rl के बराबर होगा। यहाँ से देखेंगे q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 4rl बट्टा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो है इसको हम तोड़ देंगे, हम r को क्या लिख सकते हैं, r को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2rl लिख सकते हैं ना। चूँकि हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक फार्मूला बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू 2rl बट्टा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से होगा इस 2 को और l को और q को एक साथ लेंगे तो 2ql क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण q के बराबर होता है। तो 2 इंटू 2l और q को लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 2ql जो होता है p के बराबर होता है। तो उसी प्रकार तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q और l को लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम p के बराबर लिखेंगे p r इंटू 2 अपान l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम मानेंगे कि L जो होगा R की तुलना में जो है बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटा होने के कारण हम उसको छोड़ देंगे। जैसे कि हम आम जीवन में भी देख सकते हैं कि जो बहुत छोटा होता है उसको दबा दिया जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पे भी है कि L जो है R की तुलना में बहुत छोटा होगा, इसीलिए उसको हम साफा निगलेक्ट कर देंगे। तो जो है अभी इसको 0 कर देंगे। तो अब जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे इसको हम K लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है वो K के इक्वल होता है। तो K इंटू यह L 0 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, मतलब 2rp बटा r के पावर 4, एक r से एक r को काट देंगे तो फाइनली जो E का निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r³। ये हमारा फाइनली जो है आ जाएगा, जो हमको प्रूव करना है। तो आप ऐसे बिल्कुल आसानी तरीके से और आसान भाषा में इसको प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो है नाम बदल कर भी आ सकता है। अगर आपको ऐसे पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या फिर इसी को हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी पूछते हैं। अगर ऐसे पूछते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है अनुदैर्घ्य स्थिति में ज्ञात कीजिए, तो हमको यही निकालना है। या फिर इसी को ऐसे भी पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण 10A पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो बात वही होगा। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति को केवल ध्यान में रखना है। बाकी जो है आप दो नाम बता दिए, अगर वैसे भी करके एग्जामिनर घुमाता है तो वैसे आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और वीडियो को जरूर देखिएगा और समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।